कि दो राजपुत्र बेहतर होंगे या फिर एक पढ़ा लिखा युवा जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जो बच्चों को क्लास देता है, वो रामदास मुर्मू उनके सामने बेहतर होगा। ये जनता को चयन करने की आवश्यकता है कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ बेहतर स्थिति में उनको ला सके। तो अभी तो चुनाव का ज्यादा दिन बची नहीं है, आप कितना दिन तक इसके साथ यहाँ क्षेत्र में हैं? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घाटशिला विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंडों में मेरा कम से कम 2-2 कार्यक्रम हो, ये हमारा प्रयास है। नहीं, आप पर्सनली कैसे रहिएगा इसमें, आपका जी, एक्टिविटी कैसे पर्सनली हम लोग रहेंगे आपका मेरा भी रहेगा। हम लोग यहीं कैंपेनिंग करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। जयराम जी घाट तक धरती पर आप काली, अरे बस रुको, अरे जयराम मंदिर में आपको मिट्टी में आपको स्वागत है। जयराम जी, चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं लड़ने के लिए? आपको चुनाव को हम लोग रणनीति क्या है? चुनाव की रणनीति यही है कि पिछला जो 1 साल कार्यकाल रहा, एक विधायक होने के बाद भी जिन मुद्दों को जितनी मुखर होकर प्रखरता के साथ मैंने विधानसभा के पटल पर रखा, इसका चर्चा पूरे राज्य में है कि एक नया विधायक, नए पढ़े लिखे युवा जो राजनीति में अपनी अलग छाप बनाकर राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सदन के भीतर प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमें लगता है कि उसके आधार पर हम लोग घाटशिला के चुनाव में भी लड़ेंगे कि अब आवश्यकता है कि ऐसे युवाओं के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो सक्षम हो जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए। एक सवाल है, आप सारथी कौन बन रहे हैं इनके चुनाव में रामदास मुर्मू जी के? देखिए, जनता कुरुक्षेत्र में देखिए, रामदास मुर्मू जी निसंदेह एक महारथी के रूप में, एक रथी के रूप में आए हैं घाटशिला के उपचुनाव में। सारथी यहाँ की जनता है और चूंकि अभी तक जो हम लोग का चुनावी कैंपेन रहा है, चुनावी प्रदर्शन रहा है, वो जनता के कारण ही रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो या उसे वोट में तब्दील करना हो। तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हम लोग आशा करते हैं उनके आशीर्वाद से घाटशिला में हम लोग अच्छा। आपसे क्या योगदान मिल सकता है उसको चुनाव में? देखिए, चुनाव में निसंदेह एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमारा कार्यक्रम होगा, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ बेहतर स्थिति में उनको ला सके। तो अभी तो चुनाव का ज्यादा दिन बची नहीं है, आप कितना दिन तक इसके साथ यहाँ क्षेत्र में हैं? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घाटशिला विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंडों में मेरा कम से कम 2-2 कार्यक्रम हो, ये हमारा प्रयास है। नहीं, आप पर्सनली कैसे रहिएगा इसमें, आपका एक्टिविटी कैसे पर्सनली हम लोग रहेंगे आपका मेरा भी रहेगा। हम लोग यहीं कैंपेनिंग करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। जयराम जी घाटशिला चुनाव में घाटशिला का जो एजेंडा है वो क्या रहेगा आपका? देखिए, घाटशिला के बहुत सारे स्थानीय एजेंडे हैं, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, जनप्रतिनिधि का जनता से जुड़ाव की बात हो, आसपास में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, जमीनों के अधिग्रहण के बाद उन्हें मजदूरी के लिए ना रखा जाना, कई ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम घाटशिला के चुनावी रणसमर में देखेंगे। अगर विपक्ष को किस रूप में देख रही है जनता? देखिए, निसंदेह हम लोग सच्चाई में बात करते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं एक नई पार्टी की अपेक्षा में, तुलना में काफ़ी सशक्त है, मजबूत है। दोनों ही जो विपक्षी दल हैं और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांगठनिक रूप से हमसे काफ़ी आगे है, लेकिन हमारे पास युवाओं का जुनून है, वही जुनून हमें उनके करीब लेके जाएगा। बाकी पार्टी सब गठबंधन से लड़ रहा है, बिना गठबंधन का लड़ रहा है। आप कैसे लड़ना चाहिए? जी, हम लोग पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ लड़ेंगे। अकेले ही है। जयराम जी, 2 टाइगर का यहाँ पे घाटशिला में आगमन हो गया, शिकार कौन है? देखिए, अब यहाँ शिकार किसी का नहीं होगा, सबका अपना अपना कार्य है। जनता तय करेगी कि उन्हें अपना नेतृत्व किस रूप में चुनना है। क्या हमने ये राज्य केवल 81 विधायक और 20 सांसद बनाने के लिए नहीं लिया है, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे इसके लिए लिया है। तो आज अगर आप परिवार से बाहर अगर कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं चुन पा रही है, टिकट नहीं दे पा रही है, तो राज्य की जनता को अपने वोट पर विचार करने की आवश्यकता है कि दो राजपुत्र बेहतर होंगे या फिर एक पढ़ा लिखा युवा जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जो बच्चों को क्लास देता है, वो रामदास मुर्मू उनके सामने बेहतर होगा। ये जनता को चयन करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं बाहर से जो इस प्रखंड का नहीं है या तो इस विधानसभा के रहने दोनों प्रत्याशी चंपई चचा तो खुद सरायकेला के हैं और पूर्व मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, वो भी जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो घाटशिला का अगर मूल घाटी है तो हमारे रामदास दा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पड़ोसी हैं, उसके लिए हम वो नहीं कहेंगे कि वो अन्य जगहों से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत के रूप में आए हैं और रामदास मुर्मू एक पढ़े लिखे युवा हैं। तो हमें लगता है युवाओं को मौका देने की आवश्यकता है। परिवार को लेकर क्या कहेंगे?
मैंने तो कह दिया कि अब परिवार से बाहर सोचना चाहिए। कुर्मी आंदोलन जो था इससे कितना नुकसान थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, निस्संदेह प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है जोड़ने का कि कोई प्रयास, हाँ, उसको जोड़ने के लिए हम लोग तमाम जो सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। इसका कार्रवाई चल रहा है कुछ? जी जी, इंटरनली हम लोग टीम लीजिए, आईडी लीजिए, सब अपना आईडिया लीजिए। आईडी राजनीति के तहत राजनीति कर रही या नहीं कर रही, वो सरकार की मंशा है। बाकी हम लोग अपने स्तर से अपनी सुरक्षा को देखते आ रहे आपको हैं। लगता है कि इसका रेगुलर आपने इसका कोई अप्लाई ऊपर एप्लीकेशन? नहीं, हमने अपने वो तरफ से नहीं किया है, हमारे चाहने वालों ने, हमारे समर्थकों ने ऐसा प्रयास किया है और ये अभी हाल फिलहाल कोई आपके ऐसे ऊपर में कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं विशेष। कुछ दिन पहले था, महीनों पहले, लेकिन अभी फिलहाल ठीक ठाक स्थिति, अभी कोई ऐसा विशेष नहीं। ऐसा नहीं है। धन्यवाद। देख सकते हैं नामांकन दर्ज हो देख सकते हैं जयराम महतो सभा स्थल की ओर जा रहे हैं। नॉमिनेशन होने के बाद किस प्रकार उसके समर्थक जोश और उत्साह देखने को मिल रही है।